हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। द एम्प्रेस, द एम्परर, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ मून, एंड द सन। तो हमारे पास यहाँ पर है द एम्प्रेस का कार्ड और द एम्पायर का कार्ड, यानी आप परफेक्ट सोलमेट हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। यहाँ द एम्प्रेस का कार्ड है एंड मे बी शायद आप इस बात को रियलाइज नहीं करते, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके बीच में अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में डिस्कशन करना बाकी है। यहाँ सिक्स ऑफ मून के साथ एरीज, मुझे लग रहा है कि आप अभी भी पास्ट की यादों में अटके हुए हैं। एटलीस्ट इस वीक में आपको पहले की बातें याद आएंगी, आपको अपने पार्टनर के साथ बिताया हुआ समय याद आएगा। इमोशंस आपके हाई हैं एंड ये आपके पार्टनर के साइड से भी है। यहाँ पे सिमिलर फीलिंग्स है और अट्रैक्शन है। आपको पता है कि आपको एक साथ होना चाहिए, बट समहाउ फिलहाल आप लोग अपने अपने जगह पर स्टिल हैं। आप में से कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहा, बट टेम्परेंस के कार्ड के साथ चेंजेस जरूर आ रहे हैं। पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर ऑलरेडी सोच रहे हैं कि उन्हें इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए, किसी तरीके से शुरुआत करनी चाहिए दोबारा इस रिलेशनशिप की। एंड ये रिलेशनशिप आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए द सन लेकर आ रहा है। यानी इस रिलेशनशिप से आपके जीवन में रोशनी है, हैप्पीनेस है और बहुत सारी चीजें इस रिलेशन से कनेक्टेड है आपकी लाइफ में। ओके एंड शायद इसीलिए इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप अलग होते हैं तो डेफिनेटली आप दोनों को ही कोई और मिल सकता है, पर आप यहाँ पर एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम की तरह बॉन्डेड हैं। इमोशनल कनेक्शन है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी मूव ऑन करना चाहता है। आप चाहते हैं कि आपका पास्ट वाला रिलेशनशिप ही वर्क करे किसी तरीके से, क्योंकि आप दोनों पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टार, वन ऑफ मून, द बर्निंग स्टार, ओके द लवर्स, एंड द प्रिंस। सो यहाँ हमारे पास द स्टार है। मे बी इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी है। शायद ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। इन्हें लग रहा था कि एरीज तो बहुत कूल है, इसलिए वो सारी चीजों को इग्नोर करते जाएंगे।
और शायद वो इसका एडवांटेज ले सकते हैं क्योंकि आप लिबरल हैं, आप थोड़े ओपन माइंडेड हैं, तो उन्हें लगा कि आप सब कुछ टॉलरेट करते जाएंगे। पर अब उन्हें रियलाइज हो रहा है 10 स्टार के साथ कि शायद ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। और एरीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता एंड कुछ बाउंड्रीज और कुछ लिमिट्स जो हैं वो एरीज के हिसाब से भी हैं। आपके पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप चाहेंगे कि दूसरे लोग रिस्पेक्ट करें। ओके, ये ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कहेंगे या कुछ भी करेंगे और आप इग्नोर करते जाएंगे जस्ट बिकॉज कि आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं। सो यहां पर वन ऑफ मून के साथ ये पर्सन अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा है। ये पर्सन सोच रहा है कि जब आप एक दूसरे के लिए इतने परफेक्ट है, एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते अपने जीवन से, तो फिर आखिर ये सेपरेशन हुआ क्यों? आखिर क्या रीजन है कि आप इतने डिस्टेंट है या आप इतने कोल्ड है? शायद इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्हें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए एंड इसीलिए वो यहाँ अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं। शायद अब तक उन्हें ये समझ में आ गया है कि उनके डैमेज कंट्रोल ना करने से सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई। शायद आप इस पॉइंट पर आ गए हैं जहां पर आपको पता ही नहीं है कि अब आगे कुछ हो भी सकता है या नहीं। द बर्निंग टावर के साथ इस पर्सन का एरोगेंस जलकर खाक हो गया है या इस पर्सन का जो एटीट्यूड है वो इस पॉइंट पर डिस्ट्रॉयड हो गया है और ऐसा लग रहा है कि इनके लिए सब कुछ एंड पर आ गया है। सो जो भी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आपके बारे में, जो भी इनके अंदर बिना बात का किसी बात को लेके घमंड था कि वो अपॉलॉजी नहीं मांगेंगे या फिर उन्हें अपनी तरफ से कोई शुरुआत नहीं करनी चाहिए, किसी तरह की कन्वर्सेशन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीजें अब उन्हें समझ में आ रही हैं कि वर्क नहीं करेगा एरीज के साथ। और द बर्निंग टावर के साथ उनके सारे मिसकॉन्सेप्शंस आपके बारे में, जो कुछ भी उन्हें गलत फहमियां हो गई थी आपके बारे में, वो सब यहाँ पर जल के खाक हो रही हैं। और हमारे पास है यहाँ पर 2 ऑफ मून। ये लव का कार्ड है, तो सर्टनली आप दोनों के बीच में अभी भी रोमांस बाकी है। इनफैक्ट ये सेपरेशन आपके रोमांस को और ज्यादा स्ट्रांग कर रहा है, आपकी फीलिंग्स को और ज्यादा स्ट्रांग कर रहा है एंड बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक दूसरे से कहना चाहते हैं और मे भी मौका मिलेगा तो शायद यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी तरीके का कन्फेशन भी। ये पर्सन कुछ एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे कि उनकी गलतियां क्या रही है या वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्योंकि शायद अभी तक ये पर्सन आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स शो नहीं कर रहा था और ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा था कि ये इन्हें कोई परेशानी नहीं है, ये परफेक्ट है, ये फाइन है एंड उनको इस सेपरेशन ने किसी तरीके से अफेक्ट नहीं किया है। बट कहीं ना कहीं ये एक तरीके का मुखौटा है, मास्क इन्होंने पहन रखा है, जो कि आपको जल्दी ही पता चलेगा, क्योंकि टेम्परेंस के साथ चेंजेस आ रहे हैं उनके सोचने के तरीके में और उनके लाइफ में चीजें इस तरह से उनके लाइफ में हो रही हैं कि वो ये रियलाइज कर चुके हैं कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं इस रिलेशनशिप में और आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है और आप कितने इम्पोर्टेंट है उनके लिए। सो यहाँ पर प्रिंस का कार्ड है। प्रिंस के कार्ड के साथ आई थिंक ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पुरानी बातों को भूल जाएंगे, आप शायद उन्हें सीरियसली दोबारा एक बार फिर लेंगे। मे बी पास्ट में आपने उन्हें इग्नोर किया हो सकता है उनके अपने बिहेवियर के कारण, या आप उनको सीरियसली अभी तक नहीं ले रहे थे, तो ये पर्सन एक बार फिर से चाहता है कि आप उसे सीरियसली लें और उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, उनके कमिटमेंट को सीरियसली लें और प्रिंस के तौर पर वो आपको देख रहे हैं इस वक्त, आपकी वैल्यू उनके नजर में ज्यादा है, आपकी रिस्पेक्ट उनके नजर में ज्यादा है एंड कहीं ना कहीं वो समझ गए हैं कि उनकी क्या गलती थी और शायद वो आपसे दोबारा कम्युनिकेट करना चाहते हैं एरीज। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग
ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी सेंसिटिविटी को ऑनर कीजिए। सबसे पहले अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचिए। आपको दूसरों की फीलिंग्स के बारे में बाद में सोचना है। क्या आप इस चेंज के साथ कंफर्टेबल हैं? क्या आप वाकई में चाहते हैं कि दोबारा से ये पर्सन आपके लाइफ में आए, या फिर आप इनसे अभी भी कनेक्टेड फील कर सकते हैं? ये सारी चीजें जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अपने बारे में सोचिए कोई भी फैसला लेने से पहले। शायद आप ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो चुके हैं इन सब ड्रामास से, और एक बार पीछे हटिए, इस सिचुएशन से अपना वक्त लीजिए, रिचार्ज अपने आप को करिए, दोबारा से चीजों के लिए तैयार कीजिए, और आपकी लाइट दूसरों को सपोर्ट कर सकती है। आपके अंदर इस वक्त इतनी एनर्जी है कि लोग आपसे ये एनर्जी लेकर कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप उनकी मदद कर रहे हैं एक तरीके से, और मदद कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपके इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो।